अहक्षत्र जो वर्तमान में रामनगर कहलाता है, ये हमारे भारतवर्ष का बहुत ही प्राचीन ऐतिहासिक स्थल है। वहाँ सम्राट अशोक के बनाए हुए 4 स्तूप हैं। इतिहास को सुरक्षित रखने के लिए सम्राट अशोक ने वहाँ पर ईंट और गारे से स्तूप बनवाए थे। 4 स्तूप बनवाए गए थे, जिन जिन स्थलों पे भगवान बुद्ध अपने समय में आए थे। और यहाँ पर नागवंश के राजाओं का शासन था। यहाँ पर जो जैन मुनि थे पार्श्वनाथ, उन्होंने भी तपस्या की थी। वो उसको कहते हैं कि ये भीम की गदा है। गदा का स्वरूप इस तरह का नहीं होता है। एक गांव के नाम को कह दिया कि ये द्रोणाचार्य का गांव है। लीलौर की झील को कह दिया कि यहाँ वो छिपा हुआ था दुर्योधन, जबकि ये कतई असत्य है। आप देख रहे हैं इंडस न्यूज़ 24/7। मैं हूँ संतोष शाक्य। इस समय मैं चंद्रमणि बुद्ध विहार बरेली में हूँ और मेरे साथ बुद्ध विहार की धम्म दर्शन सार सोसाइटी के प्रेसिडेंट जागन सिंह राकेश जी हैं और हम उनसे बात करेंगे। बरेली में एक बहुत ही प्रसिद्ध ऐतिहासिक स्थल है जिसे हम अहिछत्र के नाम से जानते हैं, जहाँ पर कभी नागवंश के बड़े बड़े राजा शासन किया करते थे, जो कि प्राचीन भारत के बड़े नगरों में से एक रहा है। तो उसी शहर के इतिहास को लेकर बात करेंगे। आज अहिछत्र के इतिहास को लेकर बहुत सी कहानियाँ सुनाई जाती हैं, जिनमें बहुत सी सच भी हो सकती हैं, बहुत सी गलत भी हो सकती हैं। तो सर, एक इतिहास के विद्वान भी हैं, प्राचीन भारत के विद्वान भी हैं, बौद्ध दर्शन के विद्वान भी हैं। तो इन सर से हम इसी विषय पर बात करेंगे। तो सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद संतोष शाक्य जी। तो मेरा सवाल सर यही है कि अहिछत्र का जो इतिहास क्या है। अहिछत्र एक प्राचीन बौद्ध स्थल है जो बरेली जिले में ही है, आंवला में है। तो उसका क्या इतिहास है, हमारे दर्शकों को बताएं। जी संतोष जी, बरेली अहक्षत्र जो वर्तमान में रामनगर कहलाता है, रामनगर का किला कहते हैं जिसके लिए, ये हमारे भारतवर्ष का बहुत ही प्राचीन ऐतिहासिक स्थल है। और कोई भी जो पुरातात्विक स्थल होता है वो अपने आप में स्वयं अपनी कहानी कहता है कि वहाँ पुरातत्व विभाग के लिए क्या प्राप्त हो रहा है, उत्खनन में क्या चीज़ प्राप्त हुई है। कोई भी पुरातात्विक सामग्री ऐसे नहीं मानी जाती है। इसके लिए विश्व के विद्वान, विश्व का इतिहास जब तक उस चीज़ को सपोर्ट नहीं करता है तब तक वो चीज़ ऐतिहासिक नहीं मानी जाती है। जहाँ तक अहिछत्र और रामनगर की बात है, तो जो यहाँ पर ह्वेनसांग और फाइयान चीन के यात्री आए थे भारतवर्ष में, उन्होंने अपनी पुस्तकों में भी काफ़ी विस्तृत रूप से लिखा है। और अल-बरूनी इत्यादि जो इस्लामिक विद्वान आए थे यहाँ, उन्होंने भी अपनी पुस्तकों में लिखा है। जो अहिछत्र स्थल है, वहाँ सम्राट अशोक के बनाए हुए 4 स्तूप हैं, जो 4 ऊंचे ऊंचे टीले हैं और जिन्हें सम्राट अशोक का बनाया हुआ ईंट और गारे से स्तूप है। इसकी खुदाई जो थी, अनागारिक धम्मपाल ने जब बौद्ध स्थलों की खुदाई के लिए ब्रिटिश सरकार से प्रार्थना की, तो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने पुरातत्व विभाग के एक विद्वान के लिए यहाँ भेजा। 1862 और 63 में इन स्थलों की खुदाई की गई और सर्वे ऑफ इंडिया आर्कियोलॉजिकल रिपोर्ट जो बनाई गई, उस विद्वान ने जनरल कनिंघम उनका नाम था, और जनरल कनिंघम की बनाई हुई आर्कियोलॉजिकल सर्वे रिपोर्ट जो है 1862-63 की जो है, वो अब भी रजा लाइब्रेरी रामपुर में रखी हुई है। दिल्ली आर्कियोलॉजिकल सर्वे जो है, दिल्ली हेडक्वार्टर है यहाँ पुरातत्व विभाग का, वहाँ रखी हुई है वो। और मेरे पास उसकी कॉपियाँ मंगाई गई हैं वहाँ से, साक्ष्य हैं मेरे पास अब भी। तो यहाँ की कहानी ये है कि ये जो 4 स्तूप हैं, ये जो है सम्राट अशोक ने जब भारतवर्ष में भगवान बुद्ध की 84,000 धम्म देशनाओं से संबंधित जो स्थल थे, इतिहास को सुरक्षित रखने के लिए सम्राट अशोक ने वहाँ पर ईंट और गारे से स्तूप बनवाए थे और पाषाण शिलाएं रखवाई थीं उन स्थलों पे लौह स्तंभ रखवाए थे। तो रामनगर में 4 स्तूप बनवाए गए थे, जिन जिन स्थलों पे भगवान बुद्ध अपने समय में आए थे। और यहाँ पर नागवंश के राजाओं का शासन था। यहाँ नागों का शासन धीरे धीरे आगे बढ़ता रहा। यहाँ पर जो जैन मुनि थे पार्श्वनाथ, उन्होंने भी तपस्या की थी। और जो जैनियों में नाग माता मशहूर हैं,
उस समय नाग वंश की रानी जो थी, जिन्होंने संरक्षण दिया था पार्श्वनाथ के लिए, तो वो नाग माता करके अब भी जैनियों में मशहूर हैं वो। तो बाद में आके समुद्रगुप्त ने यहाँ के अच्युत नाग, यहाँ का शासक था, उस पे आक्रमण किया और मालवा और उज्जैन, इन 3-4 स्थलों के नाग राजाओं को उन्होंने हराया। यहाँ पर देखिए, लोग जो लोकल कहावत है, बड़ा भ्रम की स्थिति फैलाई गई है, और वो भ्रम की स्थिति लोकल लोगों ने, लोकल जो लोग कुछ ऐसे प्रकार के होते हैं कि इतिहास को तोड़ मरोड़ के पेश करते हैं अपने स्वार्थवश, ऐसे स्वार्थी लोगों ने जो भ्रम की स्थिति फैलाई है, वो उसको कहते हैं कि ये भीम की गदा है। गदा का स्वरूप इस तरह का नहीं होता है। गदा जो है सर, एक और सवाल है मेरा। कुछ लोग, जैसे आपने बताया कि प्राचीन भारत में वो नाग राजाओं की राजधानी रहा, सम्राट अशोक ने वहाँ स्तूप बनाए। कुछ लोग कहते हैं कि ये ग्रंथ है महाभारत, जिसका कोई इतिहास से तो कोई लिंक नहीं है, तो कुछ लोग उसे महाभारत से जोड़ते हैं कि वहाँ अर्जुन आया था और कई कहानियाँ सुनाई जाती हैं। तो इस कहानी में कितनी सच्चाई है? अहिछत्र से इसका क्या संबंध है? इस कहानी का उन जो टीले हैं उनसे क्या संबंध है? संतोष जी, यहाँ का जो संबंध है वो महाभारत से बहुत कम है। लोगों ने गुरुग्राम के नाम से एक गांव के नाम को कह दिया कि ये द्रोणाचार्य का गांव है। लीलौर की झील को कह दिया कि यहाँ वो छिपा हुआ था दुर्योधन, जबकि ये कतई असत्य है। लेकिन सर, जो यहाँ पर स्तूप मौजूद हैं, जैसे जो आज मौजूद है, उन्हें सरकार दर्ज क्यों नहीं करती है? इस पर आपने लड़ाई भी लड़ी है लंबी, तो उस लड़ाई के बारे में बताइए। और सरकार जो बौद्ध स्तूप हैं, उन्हें जब लॉर्ड कनिंघम कह रहे हैं, फिर भी उन्हें दर्ज क्यों नहीं किया जाता? उसका क्या कारण है? देखिए संतोष जी, जो हमारी लोकल प्रशासन है, यहाँ पर ऐसा हुआ था, एक बार एडीएम साहब जो थे, उन्होंने यहाँ पर ये दर्ज कर दिया था कि ये जो है बौद्ध स्तूप हैं। परंतु वहाँ के लोकल लोगों ने और जो अंधविश्वासी लोग थे, उन्होंने एक एप्लीकेशन, प्रार्थना पत्र दिया, और लोकल प्रशासन जो था उसने दबाव में आके, राजनीतिक नेताओं के दबाव में आके जो है वो प्रार्थना पत्र के आधार पर उन्होंने राजस्व रिकॉर्ड में वो चीज़ बदल दी। परंतु उसके बाद में फिर खुदाई हुई यहाँ पर, और पुरातत्व से संबंधित कुछ अधिकारी यहाँ आए और उन्होंने उसको देखा, तो उन्होंने आदेश किए यहाँ पर, फिर एडीएम राजस्व की तरफ से आदेश किए गए एसडीएम और तहसीलदार आंवला के लिए, और ये समस्त क्षेत्र सरकारी आधिपत्य में लेके, और ये राजस्व रिकॉर्ड में जो है सरकारी जमीन लेके, और इसको पुरातात्विक क्षेत्र घोषित करके, और ये इसको सरकार के उसमें ले लिया कि बाहरी किसी उसका प्रभाव नहीं पड़ेगा। और ये पूरा क्षेत्र जो है वर्तमान में तहसील के अंडर में और एसडीएम के अंडर में है, और राजस्व रिकॉर्ड में यहाँ की खसरा खतौनी में जो है ये चीज़ जो है क्षेत्र या सम्राट अशोक के स्तूप ही दर्ज हैं यहाँ पर। ये अगर इसे राजस्व रिकॉर्ड में देखा जाए और इसका निकाला जाए तो ये सब चीज़ें जो हैं, ये जो है सम्राट अशोक के स्तूप ही ये दर्ज हैं। ये एक ऐतिहासिक सच्चाई है, राजस्व रिकॉर्ड से सच्चाई है, और इसके लिए कहीं टाला नहीं जा सकता। ये केवल अफवाहें हैं कि ये भीम की गदा है या पांडवों का क्षेत्र है। ये पांडवों का क्षेत्र नहीं है, ना ये भीम की गदा है। ऐसा क्या डॉक्यूमेंट है जिसपे आप कह सकते हैं कि ये सम्राट अशोक के रूप में दर्ज है? ऐसा है, ये जनरल कनिंघम ने जब ये खुदाई की थी इस क्षेत्र की, तो जनरल कनिंघम ने भारतवर्ष के सभी स्थलों का जो उत्खनन किया था, वो फाहियान और ह्वेनसांग की किताबों के आधार पर, ह्वेनसांग जब भारत में आए और वहाँ सभी बौद्ध स्थलों पे गए, उन्होंने अपनी, वो किताब मेरे पास है, उन्होंने अपनी पुस्तक में हर जगह का साक्ष्य सहित वर्णन किया है। उन्होंने, ह्वेनसांग ने लिखा है कि मैं इस स्थल पे गया तो मुझे यहाँ पर इतने बुद्ध विहार मिले, इतने हिंदुओं के पूजा स्थल मिले, इतने बौद्ध मॉन्क जो बौद्ध भिक्षु कहलाते हैं रह रहे थे, इतने उनके शिष्य रह रहे थे। बड़ा विस्तृत विवरण ह्वेनसांग और फाहियान ने अपनी पुस्तकों में किया गया है, और इसके साक्ष्य हैं, इसके डॉक्यूमेंट्री साक्ष्य हैं,
और इसमें कोई दो राय नहीं है। सर वहाँ पर जो अहि छत्र है वहाँ पे कोई संरक्षण वगैरह नहीं किया जा रहा है, जैसा कि हम लोग वहाँ जाते हैं तो देखते हैं, तो क्या कहना चाहेंगे आप लोगों से और सरकार से भी क्या कहना चाहेंगे? देखिए शाक्य जी, मेरी यही मांग है या मेरा यही कहना है कि ये एक सत्य पे आधारित तथ्य है कि वह भगवान बुद्ध वहाँ नागवंश के राजाओं का स्थल है। वो भगवान बुद्ध वहाँ आए थे, ठहरे थे, वहीं पर 4 स्तूप बने हुए हैं और उन चारों स्तूपों की जो सत्यता है वो हमारे बहुत से साक्ष्यों में है, पुस्तकों में है। ह्वेनसांग फाहियान का यात्रा वृत्तांत है और जनरल कनिंघम ने खुदाई में जो अपनी आर्कियोलॉजिकल सर्वे रिपोर्ट प्रस्तुत की है और जो साक्ष्य जमीन से निकले हुए साक्ष्य मिले हैं जनरल कनिंघम के लिए, वो सब साक्ष्य संग्रहालयों में रखे हुए हैं। जनरल कनिंघम की जो रिपोर्ट है वो रजा लाइब्रेरी रामपुर में है, दिल्ली के पुरातत्व विभाग में है, आगरे के पुरातत्व विभाग में वो रिपोर्ट रखी हुई है। उसकी कॉपी मंगाकर, वो एक सर्वविदित साक्ष्य है, उसको कोई भी कॉपी मंगा के और देख सकता है उसके लिए, या कोई भी व्यक्ति जो ये देखना चाहता है मेरे पास आके, मेरे पास वो जनरल कनिंघम की रिपोर्ट यहाँ रामनगर से छत्र से संबंधित रखी हुई है, उसने जो लिखा है उसको वो देख सकता है। मेरे पास ह्वेनसांग और फाहियान की पुस्तकें भी हैं, उनमें भी वो देखी जा सकती है। कोई भी चंद्रमणि बुद्ध विहार में आके और किसी समय उस रिपोर्ट को देख सकता है, उस पर मुझसे वार्ता भी कर सकता है वो व्यक्ति। सर आपने एक और बात कही कि भगवान बुद्ध अहि छत्र आए थे, अर्थात रामनगर का जो टीला कहा जाता है, जिसे आप बौद्ध स्तूप बता रहे हैं सम्राट अशोक के काल का, तो भगवान बुद्ध कब आए थे वहाँ पर? एक लगभग आप कब आए थे और कौन वहाँ पर क्या करने आए थे? देखिए, जब भगवान बुद्ध शंकाश्य कहलाती थी, शंकिसा वर्तमान में है जी। शंकिसा में उस समय जो महिलाओं का संघ है, भिक्षुणियों का संघ जो था वो शंकिसा में था। उनकी माँ बीमार हो गई थी, तब वहाँ पर आए थे, वहाँ बैरंजा में आए थे और वहाँ से भगवान बुद्ध इधर आए थे, यहाँ जो है अहि क्षेत्र आए थे। और तब वो भगवान बुद्ध यहाँ 1 सप्ताह रुके थे और यहाँ पर उन्होंने धम्म देशनाएं की थी और स्नान भी किए थे। वो सर्प हरडा कहलाता है, वो सर्प कुंड जो है वो सर्प कुंड कहलाता है और जहाँ भगवान बुद्ध ने स्नान किया था, और पुरातात्विक किताबों में जो है उसे सर्प हरडा बोला जाता है। और वो अभी वो सब चीज़ें साक्ष्य अब भी मौजूद हैं, इसको कोई टाल नहीं सकता। तो यहाँ के जो नाग राजा थे, नागवंशी राजा थे, क्या उन्होंने भगवान बुद्ध से धम्म दीक्षा ले ली थी उस समय जब वो आए थे? जी हाँ, देखिए संतोष जी, ये एक बहुत अच्छी बात आपने कही और बहुत अच्छी बात है। ये हमारा प्राचीन इतिहास है। उस समय भारतवर्ष में जो मैदानी क्षेत्र थे, वहाँ अधिकतर क्षेत्रों में नागों का शासन था और नाग राजा जितने भी थे भगवान बुद्ध के धम्म से प्रभावित थे। भगवान बुद्ध जब तक बुद्ध नहीं बने थे और सिद्धार्थ गौतम थे, उसी समय से भगवान बुद्ध का सिद्धार्थ गौतम से नागों का साथ रहा है। जब जंगल में, लुम्बिनी के जंगलों में भगवान सिद्धार्थ गौतम का जन्म हुआ, उस समय भी नाग महिलाओं ने जन्म के समय माँ महामाया की मदद की थी, पानी ला के नहलवाया था। इस तरह वक्त बेवक्त अगर हम भगवान बुद्ध से संबंधित उनकी पूरा दर्शन जो देखते हैं, उसमें भगवान बुद्ध का और नाग राजाओं का साथ रहा है। और यहाँ भगवान बुद्ध जहाँ जहाँ भी गए, नाग राजा उनके पहले से ही शिष्य थे और बौद्ध धर्म स्वीकार कर लिया था।